अपने गुरु को याद करते हैं। चलिए, तो वास्तु हम लोग जो समझ रहे हैं। ओके, ये सब चीज जो बेसिक था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था कि वास्तु क्या, वास्तु मंडला क्या होता है। तो एंड ऑफ द डे बेसिकली हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वास्तु के वो 45 देवतास हैं जो कि हर एक अलग अलग एरिया को जो है वो बताते हैं। ओके, जो समझने लायक जो चीज था वो दो तीन चीज है। वो ये है, ओके, ये प्लैनेट्स हैं, ये ब्रह्म स्थान है, ये 9 बॉक्स है। ये मतलब आइडियली इसी तरह से डायरेक्शन जो है हम लोग देख लेते हैं। 8 डायरेक्शन हैं और सबके अलग अलग प्लैनेट्स हैं, सबका अपना अपना फंक्शनैलिटी है। ओके, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम लोग के पास जो है 4 एलिमेंट्स जो हम लोग लेते हैं वो चीज ही है। ओके, अगर देखा जाए रिकॉर्ड हो रहा है, तो गौर से अगर देखा जाए तो ये 4 जो हैं पार्ट में हम लोग बांटते हैं। तो अगर इसको कहा जाए तो ये वाटर है, सॉरी, इसको कहा जाए तो ये वाटर है, और ये अर्थ है, फायर है, और यहाँ पर जो है एयर है। राइट, कोर प्रॉपर्टी हम लोगों को पता है। ओके, कोर प्रॉपर्टी जो है हम लोगों को पता है कि क्या होता है। फायर मतलब अग्नि। अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर हम लोग को फायर का जरूरत होता है हेल्थ के लिए, ठीक है, पैशन के लिए, कोई भी चीज जो है। और मतलब एक तरह से कहा जाए तो मतलब स्पार्क जो है लाइफ में वो फायर वाला पार्ट। वाटर जो है वो सारा इमोशनल चीज को बताता है, केयरिंग, नर्चरिंग, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इस चीज को बताता है। ओके, और एयर एलिमेंट जो है वो सारा क्रिएटिविटी को बताता है और रिलेशनशिप को बताता है। अर्थ जो है वो हम लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। अगर आप गौर से कुंडली वाला पार्ट देखेंगे तो बेसिक चीज अगर आपको याद होगा कुंडली में, राइट, ऐसे करके, राइट, तो उसमें जो अर्दी प्लानट वो 2 है, ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला है। मतलब करियर, प्रोफेशन, आपका पैसा, डे टू डे लाइफ का जॉब, इनफैक्ट हेल्थ, ये सब जो है ये अर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो जब अर्थ से रिलेटेड चीज है तो आप समहाउ, नॉट एग्जैक्टली बट समहाउ नंबर 4 से आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, मेहनती, हार्ड वर्किंग, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन फॉलो करना। लेकिन इसके साथ डिफॉल्ट क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोगों के पास? डिजीज आ जाएगा, राइट, आपको लीगल इश्यूज आ जाएंगे, और सक्सेस जो है एक बार में नहीं मिलेगा, एफर्ट लगा के मिलेगा। लेकिन ये हार्ड कोर जो बंदा है मतलब आप इसको हिला नहीं सकते।
ठीक है, फॉर्म रहता है। ओके, तो एक रेफरेंस के लिए, क्योंकि आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है समझने में। ओके, तो एयर का जब हम लोग कहते हैं तो एयर मतलब जो दिमाग से ज्यादा काम करता है, लेकिन रिलाई नहीं करता है जल्दी रिलेशनशिप पे। ठीक है, तो एयर का अगर हम लोग बात करते हैं तो आप नंबर 5 से रिलेट कर सकते हैं। ओके, मतलब वो बंदा जिसको बहुत चीज का अनुभव करना है, मतलब जानना है, घूमना है, ये है वो है, क्विक, जो भी करना फास्ट, लेकिन मूवमेंट वो एक जगह सेटल नहीं हो सकता। अगर बुक पढ़ रहा है तो कोशिश करेगा एक और बुक ओपन कर दे। अगर एक चैप्टर पढ़ रहा है तो उसका दिमाग में होगा कि दूसरे चैप्टर में क्या है। अगर एक रिलेशनशिप के साथ है तो कोशिश करेगा किसी और रिलेशनशिप में पैरेलल इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी नहीं रहता है, चीटिंग ज्यादा होता है। ओके, और सेल्फिशनेस ज्यादा होता है, अपने बारे में ज्यादा सोचता है जितना भी एयर एलिमेंट होता है, क्योंकि वो दिमाग से सोचता है। तो ये, तो इसीलिए कहा भी जाता है राइट, कि अगर आपको अपने बारे में फैसला करना है तो दिमाग से कीजिए, और दूसरे के बारे में फैसला करना है तो दिल से कीजिए। ओके, क्योंकि दिल जो है पार्शियलिटी नहीं करता है और दिमाग जो है पार्शियलिटी करता है। तो आपको अपने लिए तो फायदा लेना है, तो पार्शियलिटी चाहिए होता है। ओके, तो एयर में जो है मूवमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी रहती है। ठीक है, और लेकिन दिमाग बहुत शार्प चलता है। ओके, अब आते हैं वाटर पे। तो वाटर हम लोगों को पता है कि इमोशनल होता है। इमोशनल होता है तो ये जो है अपना लोगों के बारे में बहुत केयर करता है। आप नंबर 2 समझ सकते हैं। ओके, कि लोग जो है वो, अगर किसी के लाइफ में दुख है तो उसके शूज में पैर रख करके देखने वाला बंदा जो, ठीक है, तो उस तरह का इमोशनल होता है। ओके, तो ये बंदा जो है अपने लिए पहले नहीं दूसरे के लिए सोचता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो उतना, मतलब स्ट्रांग नहीं है, फर्म नहीं है बंदा, तो इसको पुश का जरूरत होता है। जब आप पुश करते हैं तब ये काम करता है। तो वो वाटर एलिमेंट का कॉमन चीज है, अगर वाटर जोन बहुत ज्यादा है तो ये चीज। अब फायर एलिमेंट वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो अथॉरिटी रहे, पावर रहे, थोड़ा सा डोमिनेटिंग वाला पावर भी रहता है, मतलब रूल करने वाला जो है, लीडरशिप वाला चीज जो है वो चीज ज्यादा होता है। लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, बॉडी में जो हीट रहता है तो डाइजेशन फास्ट होता है। ओके, क्योंकि वो जो अग्नि जो पचाती है उसको जठरा नल कहते हैं। तो ये फायर जो है उस मायने से ठीक होता है। ओके, अब ये है, तो कुल मिला के ये 4 जो एलिमेंट हैं, इस 4 को हम लोगों को अच्छे से समझना है, समझते रहना है। जितना आप दिमाग लगा सकते हैं उतना लगाते रहिए और समझिए। अब जुपिटर यहाँ क्यों है, क्योंकि जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्टेड होता है, तो जुपिटर को यहाँ पे दिया गया, लेकिन मून को नहीं दिया गया। ठीक है, मून को एयर साइड क्यों दिया गया, ये क्वेश्चन है राइट। राहु को तो इस साइड क्यों दिया गया, साउथ में मार्स को दिया गया, चलो ठीक है, मंगल यहाँ एग्जॉल्टेड होता है तो ये चीज सही है। नॉर्थ मरकरी कुबेर का एरिया है तो चलो मरकरी समझ में आता है। सैटर्न 7 नंबर पे अगर ये है तो यहाँ पे सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है, तो ये हमको समझ में आता है, चलो सैटर्न यहाँ पर। तो आप थोड़े से न्यूट्रल होकर के समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये प्लानेट, मतलब रिलेट मत कीजिएगा। कोर जो है वो अपना एलिमेंट्स है, आप इससे डाइवर्ट मत होइएगा। इसके ऊपर जितने भी डायरेक्शन, प्लानेट, राशि, नक्षत्र आएगा, सब उस चीज को रिलेट करने के लिए, लेकिन कोर में यही है। ओके, कोर में यही 4 है, ये हम लोगों का बेस है। ओके, क्योंकि इसी चीज का इम्बैलेंस होने पे हम लोग के घर में
दिक्कत आती है। ओके, यहां तक क्लियर है? अब क्या यस है, सर। हाँ अब क्या है कि एक चीज और आपको याद रखना है। ओके, आज से हम लोग जब करेंगे तो इवन तो मतलब बैक ऑफ द माइंड कुछ जो है रूल ऑफ थंब जैसा हम लोग को याद रखना है। रूल ऑफ थंब ये है कि आपको ये पता है कि हवा का जो फ्लो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। सॉरी, ज्यादातर जो हवा का फ्लो होगा ना वो इस डायरेक्शन से होगा। नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है और साउथ ईस्ट है, सॉरी साउथ वेस्ट है, तो इस डायरेक्शन से। ओके, तो वास्तु का जितना भी घर डिजाइन किया गया है इस चीज को माइंड में रख करके किया गया। ओके, ये पहला चीज। दूसरा चीज जो है वो ये है कि ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला जो एरिया है, ये इसको चूंकि ये अर्थ एलिमेंट है, राइट, अर्थ है, तो ये ड्राई होना चाहिए, ये सूखा होना चाहिए। क्योंकि यहां पे अगर पानी आएगा तो फिर ये कीचड़ हो जाएगा, ठीक है, फिर सब जगह पे गंदगी जो है फैलेगा। तो जो घर का जो स्लोप है वो भी इस डायरेक्शन में रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये पोर्शन जो है या तो बड़ा हो, ऊंचा हो, ढलान इधर हो या ढलान इधर। आइडियली कहता है ये ऊंचा हो, ये ढलान, ताकि पानी जो है इधर साइड चला जाए। ये वाटर का जोन। अगर ऊपर उल्टा करते हैं तो ये पानी ऊपर से नीचे आ जाता है, यहाँ पानी घट गया और ये ठीक है। तो ये हमेशा हम लोग के दिमाग में रखना है कि प्रॉब्लम करने वाला जो एरिया है ना वो ये है। क्यों है ये प्रॉब्लम करने वाला एरिया? क्योंकि यहाँ पे राहु हीरो अपना ही बैठा हुआ। ओके, राहु का सबसे बड़ा दिक्कत, राहु केतु शनि मंगल, ये चार जो प्लानेट होते हैं जिसको हम लोग मेलिफिक कहते हैं त्रिगुण नाड़ी में या फिर कहीं पे भी, इसके साथ दिक्कत ये है कि ज्यादा से ज्यादा ये अच्छा करे चाहे नहीं करे, खराब करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ओके, तो कभी कभी आप सुनते होंगे या फिर वो सरकार मूवी जो है अमिताभ बच्चन का, उसमें भी क्या, जब कोई बंदा क्लोज बहुत आ जाता है, आपका दोस्त, ठीक है, उससे अगर आप झगड़ा करेंगे ना वो ज्यादा डेंजरस। क्योंकि कुछ लोग होता है जो कि दोस्ती उतना अच्छे से नहीं निभाएगा, लेकिन अगर उससे दुश्मनी कीजिएगा ना वो परफेक्ट दुश्मनी निभाएगा। ठीक है, तो वही तीन गुण जो होता है, सदगुण, राजस और तमस जो कहते हैं वो, तो ये सब थोड़ा सा तमस वाले जो चीज है ये, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये कहता है हमको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ अगर मेरे लाइफ में, ओके, तो हम इस हीरो को बर्बाद कर देंगे। हम आपको लेमैन टर्म में समझा रहे हैं ताकि आप दिमाग में ये चीज लेके रहिएगा। ओके, इसका रीजन जो है वो भी हम समझाएंगे, लेकिन अभी तत्काल के लिए समझिए। क्योंकि राहु और जुपिटर, इसलिए हमको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जानना जरूरी है अगर कोई वास्तु जान रहा है तो, अच्छे से समझने के लिए। क्योंकि राहु और जुपिटर जो है दोनों एक ही तरह का काम करता है। ठीक है, राहु का भी अगर आप दृष्टि देखेंगे 5वां और 9वां, केतु का भी दृष्टि देखेंगे 5वां और 9वां। आप समझ रहे हैं विजेंद्र जी और सुनीत जी, या फिर हाँ जी बाउंस, सर। ये आप एस्पेक्ट वगैरह बेसिक चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट? हाँ जी सर। नहीं समझिएगा तो बोलिएगा। जी विजेंद्र जी। जी सर, उतना तो पता नहीं चल रहा है पर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ठीक सर है। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ सर मुझे ये चीजें तो ऐसे तो समझ में आ रही हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तब नॉर्थ ईस्ट इज अ प्योर डायरेक्शन
और अगर हम ढलान की बात कर रहे हैं तो ड्रेनेज की बात हो रही है डेफिनेटली। वाटर का तो फ्लो। ये, हाँ। हाँ जी, हम्म। तो फिर सर ये समझ में नहीं आता कि हम गंदा पानी कैसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेके जाएं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि दैट इज अ प्योर डायरेक्शन, और हम प्योर लोग वाटर होना गंदगी चाहिए, वाली चीजें। गंदा वाटर नहीं होना चाहिए, गंदा वाटर तो निकलना चाहिए। ठीक है। तो सर यही स्लोप में समझ में नहीं आता कि मतलब डायरेक्शन फिर कैसे हम लोग इस चीज को करें। ड्रेनेज का भी तो देखेंगे, हाँ, ड्रेनेज उसका का क्या भी। कॉन्सेप्ट है। हाँ, उस पे आते हैं, उस पे आते हैं, लेकिन पहले हम क्या करें, कुछ मूलभूत जो चीज है ना उस चीज को हम लोग पकड़ के रखेंगे, ठीक है, उससे नहीं हिलेंगे। और उसके बाद तब फिर हम उसके ऊपर जो भी अपना इफ एल्स करना है वो सब चीज करेंगे। ठीक है। जो मतलब बेसिक फंडा जो है उसको एकदम पकड़ के रखना है कि क्यों प्रॉब्लम होता है। ओके। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। ओके। ओके सर। तो यहाँ पर जो ये राहु केतु जो है, कहने का मतलब ये है, ये पांच नौ अगर आप नहीं भी समझते हैं तो अगर आप देखेंगे तो जो देवता लोग का झगड़ा लड़ाई हुआ था। ओके। तो दोनों साइड पे इक्वल टाइप का पावर था, वो सुर असुर जो थे, जो अ, जब समुद्र मंथन हुआ था तो सुर और असुर बेसिकली राक्षस नहीं थे। सुर मतलब होता है जो सोल पे विश्वास करता है, मतलब आत्मा पे विश्वास करता है। और असुर मतलब जो आत्मा पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो वो सुर और असुर थे। तो दोनों साइड में इक्वल टाइप का एनर्जी को बैलेंस किया गया। तो इस साइड अगर जुपिटर था तो उधर साइड राहु है। ओके, इधर साइड अगर मून था तो उस साइड जो है वेनस था। इस साइड अगर मार्स था तो उधर सैटर्न लेकर के बैठा। ओके। तो ऐसे अगर सन है, ये भी सैटर्न बैलेंस कर रहा था सन को। मंगल था तो शायद केतु होगा ये। ऐसे मरकरी बीच में था, तो मतलब कहीं ना कहीं एक जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे करके था। तो कहने का मतलब ये है कि ये राहु जो है, ठीक है, वो यहाँ पर है और इधर साइड जुपिटर है। तो राहु अगर डिस्टर्ब होता है तो फिर वो जुपिटर के चीज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो जुपिटर का जो जो सिग्निफिकेशन है वो चीज जो है फिर डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे अगर जुपिटर का जो सिग्निफिकेंस अगर हम लोग कहें तो क्या क्या है, जुपिटर ग्रोथ दिलाता है, जुपिटर चाइल्ड लक, है, लक है, लक क्या है आपका। आपको एक शांति जो है, मेंटल पीस जो है वो दिलाता है। बॉडी अपनी। हाँ, बॉडी है। तो और मतलब डेफिनेटली अपना हेड वाला पार्ट जो कि यहाँ पे आता नॉलेज। है, नॉलेज विजडम तो है ही, नो डाउट, मतलब नॉलेज से ज्यादा विजडम जिसको कहते हैं तो वो है। ओके। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो चीज है उस चीज पे असर करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक अपना ये ट्रबलसम वाले चीज को हम लोग को समझना है। दूसरा, हम लोग ये देखें कि जब आप कुंडली देखेंगे, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी वाले पार्ट में, ठीक है, कि जो कुंडली में किसी भी घर का डायरेक्शन जो है, हम लोग ये भृगु नाड़ी में भी सीखे थे, राइट, कि अगर हमको बताना है कि जो नेटिव है उसका रोड किस डायरेक्शन से जाता है, राइट, तो हम लोग क्या कहते हैं, राहु को देख लो और उस जिस जॉडियक साइन है वो एटलीस्ट आइडिया दे देता है कि रोड का डायरेक्शन उसके घर में किधर से किधर है। एटलीस्ट जब वो पैदा हुआ था तब का तो श्योर है। ओके। जब वो अपना घर लेगा तब देखा जाएगा। तो उसमें से जो चौथा घर, फोर्थ हाउस है, राइट, हम लोग जब वो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को रिलेट करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है, ये जिस प्लैनेट के साथ लिंक रहता है उस आदमी का घर का जो डायरेक्शन है, इंट्रांस जो है वो वही होना चाहिए। ओके। आइडियली अगर ऐसा होता है तो वो, क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है हम लोगों का, सुख है, राइट, सुख है, सुख का स्थान है, हम लोग का हैप्पीनेस है। और घर, बेसिकली घर मतलब क्या, जहाँ पे आप खुश रहते हैं, ग्रो करते हैं, तरक्की करते हैं, ये
और ये प्रॉपर्टी, ये वो है, ये आपका पब्लिक भी है जो आपको लोग जानता है, कम से कम घर वाले लोग जो जानते हैं, मतलब होम टाउन और ये सब चीज। तो ये चौथा हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस है, नॉलेज, विजडम, खुशी है। तो ये फोर्थ हाउस से ही हम लोगों को पता चलता है कि उस बंदे का ये क्या है। और जब ऐसा होता है तो वो घर जो है उसको सूट कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बिल गेट्स, ज्यादातर लोग इसी का एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि साउथ डायरेक्शन में उसका एंट्रांस है लेकिन फिर भी वो बहुत राइज किया। शाहरुख खान का देखेंगे तो उसका नॉर्थ डायरेक्शन, चलो नॉर्थ तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि आइडियली लोग क्या कहते हैं, एंट्रांस जो है या तो नॉर्थ होगा या ईस्ट होगा। ये दो डायरेक्शन को जो है लोग लेमन टर्म में कहते हैं कि अच्छा एंट्रांस होता है। ओके, तो या तो नॉर्थ डायरेक्शन में कर लो या तो ईस्ट डायरेक्शन में कर लो, सॉरी इधर साइड। तो बट ऐसा है नहीं, डायरेक्शन तो बहुत सारे हैं। ओके, अब उसमें से भी लॉजिक आ गया महावास्तु वाला, जहाँ पे 16 को जो है 8 को जो है 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर गेट को जो है 16 को 32 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ओके, तो वो भी एक इम्पैक्ट करता है और वो लॉजिकल है, सही भी है, ठीक है, तो उसमें मैं ये नहीं कहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एंट्रांस है घर का, ओके, वो बहुत ही ज्यादा जो है हम लोगों को इम्पैक्ट करता है। जिस तरह से कुंडली में एक लगना को हम लोग कहते हैं कि अगर लगना स्ट्रांग है तो गलती सलती जो रहेगा उस चीज को फिर भी फाइट मारने का कोशिश करेगा, लेकिन अगर किसी का लगना ही कमजोर है तो उसके बाकी चार्ट में जो भी चीज रहते हैं फिर भी वो रह रह के प्रॉब्लम फेस करता है वो बंदा। बिकॉज जो लगना है वो उसका पूरा कुंडली का जो है वो कोर स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि वो उस कुंडली को रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो लगना ही, दैट इज द फेस ऑफ दैट कंप्लीट हॉरोस्कोप। वैसे ही जो इंट्रेंस है ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि ये जो घर है उसमें किस तरह की एनर्जी, ये जो 4 डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये सॉरी ये और ये, ओके, ये जो लॉर्ड है कुबेर, ये हो गया इंद्र, ये हो गया यम और ये हो गया वरुण। इस 4 को जो है लोकपाल कहते हैं, मतलब वो जो इस दुनिया का केयर टेकर है। ओके, पुराना सब मंदिर में और पर्टिकुलरली साउथ इंडियन मंदिर में ये चारों देवता रहते हैं दरवाजे पे। ओके, क्योंकि ये कहते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट, टू ग्रोथ, टू गिव एवरीथिंग। ओके, ये हो गया आइडियल जब पूरा दुनिया में है तो ये। तो वैसे ही जो घर का जो इंट्रेंस है वो मैटर करता है बहुत ही ज्यादा, मतलब वो ओवरऑल नेट रिजल्ट बताता है, ठीक है। जैसे हम लोग के सैलरी में आता है ना कि इधर कट गया उधर कट गया ये हो गया, वो लास्ट में जो हम लोग को नेट रिजल्ट मिलता है सैलरी में, वो वैसे ही ये लगना जो है, तो सॉरी ये जो इंट्रेंस है ये बहुत हद तक हम लोगों को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो सर इसको निकालेंगे कैसे? एक बार हाँ, मेरे को ये बता। ये निकालने का थोड़ा सा मेथड है, हम लोग अपना सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उसमें अष्टक वर्गा का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो वो सब यूज करके हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा जो डायरेक्शन है, जैसे कि अगर बिल गेट्स का बात किया जाए तो बिल गेट्स के लिए जो डायरेक्शन था वो साउथ था, ठीक है। और आपको शाहरुख खान का तो स्टोरी पता है कि वो घर का जो नाम जो मन्नत है, वो शाहरुख खान, उस घर का नाम मन्नत था ही नहीं, ना ही किसी के उसके किसी मेंबर का नाम मन्नत है। लेकिन शाहरुख खान जब से उस घर में गए तो उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ, जिसके कारण जो है उसको उसने नाम दे दिया मन्नत, कि उसका सारा विशेष फुलफिल करता होगा। ओके, वैसे बिल गेट्स जब से उस घर में रहना स्टार्ट किया उसका ग्रोथ जो है ये चीज हुआ। तो अगर हम लोग किसी का पैसे वाला पार्ट देखते हैं जो कि सेकेंड हाउस बताता है, तो वो सेकेंड हाउस
का अगर हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि हमारा मान लिया जाए ये वाला पार्ट जो है सेकेंड हाउस के लिए अच्छा है। तो घर का इवन दो ये पार्ट जो है साउथ वेस्ट जो भी रहे, लेकिन हमको इस पार्ट का अगर हम केयर नहीं करेंगे तो मेरा पैसा का स्थिति कभी नहीं सुधरेगा। अब जैसे मान लिया जाए श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी सबसे बड़ा चीज है, राइट? तो वो सोल मतलब कौन रिप्रेजेंट करता है? सन, क्योंकि वो अध्यात्म है, इनका वो होना चाहते हैं, लिबरेट होना चाहते हैं, या फिर जो भी चीज है उससे रिलेटेड काम। तो सन का स्ट्रेंथ निकाल करके हम सीखेंगे हम लोग उस मेथड को। हम लोग जानते हैं कि वो किस डायरेक्शन में उनका सन था, उसी डायरेक्शन में वो पूजा घर रख करके वहां पे मेडिटेट करते हैं, तो ताकि उनको और ज्यादा ग्रोथ हो। सेम वे से करियर के लिए 10वां घर है, उसका हम लोग देख के देखेंगे किस डायरेक्शन। हो सकता है कि यूजुअली लोग का साउथ रहता है, किसी का ये डायरेक्शन में रहे वो, राइट, वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन, तो हम लोग कहीं भी हो सकते। तो हम लोग उस एरिया को अगर हम केयर करते हैं, अच्छे से रखते हैं, तो फिर वो चीज है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं पॉज कर रहा हूँ, मेरे वो गेस्ट आए हुए हैं, कुछ मैं डोर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअल जो तरीका है जानने का, वो हॉरोस्कोप लेकर के जानना वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है? सर इसके अब ज़ोडिएक को नोटिस करेंगे कि प्लैनेट को देखेंगे फोर्थ हाउस के? फोर्थ हाउस के प्लैनेट को, एक जो मेथड जो जनरल जो वास्तु वाले लोग बताते हैं, राइट, इन जनरल, ठीक है, वो ये बता देते हैं कि जिस जगह पे आपका राशि है या नक्षत्र है, क्योंकि ये सब चीज को तो आप उसको ले लीजिए या ये, लेकिन वो मतलब ऊपर ऊपर का तरीका है। लेकिन जो एक्चुअली जो है वो अष्टक वर्गा करके जो पॉइंट्स होते हैं, जो प्लैनेट का स्ट्रेंथ देख करके उसका डायरेक्शन डिसाइड करना, वो चीज होगा। और फिर हम लोग कुंडली में देखेंगे कि जिस जिस, सर अगर मेलेफिक हुए तो फॉलो करना है उनको? हाँ हाँ हाँ, मेलेफिक जो भी मतलब उस आपके कुंडली के लिए मान लीजिए ये शनि यहाँ पे, मान लीजिए 10, 9, 8, 7 आप वेनस लग्न के मान लीजिए, मतलब लिब्रा के, तो आपका सैटर्न हो गया उसका लॉर्ड, तो सैटर्न हो गया तो हो गया। लेकिन आपके लिए तो सैटर्न ही सुख सुविधा लाने की कोशिश कर रहा है, राइट? ओके। पर तो सर 10, लिब्रा से सैटर्न समझ नहीं आया। जैसे मान लीजिए लिब्रा एसेंडेंट है किसी का, 7, 8, 9, ओके। 10, 11, तो शनि को हम लोग सोचते हैं खराब है, लेकिन अगर जिसका लिब्रा एसेंडेंट है उसके लिए तो ये योग कारक प्लैनेट है। पर सर ये अगेन जब नहीं हो तो ज़ोडिएक देखेंगे? क्या अगर कुंडली नहीं है किसी के पास तो? नहीं सर, अगर कुंडली है तो लगना से आपने ज़ोडिएक को नोटिस किया, सैटर्न। हाँ, सैटर्न का लॉर्ड, लेकिन वो मेथड अगर भी यहाँ हम प्लेनेट है, सीखेंगे अभी हम लोग। अगर जैसे ये मान शनि, लीजिए, शनि जहाँ पे है ना, ये लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है और कौन कौन उसके साथ है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते ओके ओके, ज़ोडिएक को ही नोटिस करेंगे मतलब? हैं। जॉडियक के लॉर्ड को, मतलब फोर्थ पैटर्न हाउस, को। उसके लॉर्ड को हम लोग सीखेंगे डिटेल में, ठीक है सर, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो अभी मतलब धैर्य, मतलब हम एक चीज बता रहे हैं, ये सब कुछ बेसिक चीज है जो हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद जब आप ड्रेनेज देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे ना, तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपको बैक ऑफ द प्लेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो क्या करना चाहता है, ठीक है? वो क्यों कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, ओके? तो वो चीज का पता होना। जिस तरह से हम लोग एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में जैसे हम हमेशा कहते हैं, राइट, कि एक मतलब सन, इस तरह से मत समझिए। वन का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? याद होगा हमेशा हम यही कहते हैं, सन की कुछ प्रॉपर्टीज वन में हो सकती है, बट वन इक्वल ये सन नहीं है, ठीक है? वन इक्वल सन है ही नहीं। सन के कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टी वन में है, तो हम लोग वन को वन की तरह समझें। वैसे ही प्लानेट में जैसे हम लोग समझते हैं, तो जब हम लोग राहु, केतु, शनि, मंगल को मेलेफिक लेके चलते हैं, तो हम मेलेफिक के साथ हम लोग ये बताते हैं कि राहु किस तरह का मेलेफिक है, क्या काम करना चाह रहा है, खराब है, ये तो इन जनरल वर्ड हो गया खराब। राहु क्यों खराब, केतु क्यों खराब, शनि क्यों खराब,
मार्स क्यों खराब, ठीक है। तो उस जब आप इस चीज को समझेंगे कि ये खराब किस सेंस में है और इसका क्या अच्छाई है, ओके, तो आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। जिस तरह की श्री श्री रविशंकर कहते हैं कि आपका जो ईगो है ना, उसको आप पॉकेट में रखिए, वो खराब चीज नहीं है। कभी कभी आपको आत्मसम्मान के लिए उस चीज का जरूरत पड़ सकता है, कभी कभी आपको अपने आप को हारने से बचाने के लिए उसका जरूरत पड़ सकता है, लेकिन उसको दिमाग में लेके मत चलिए, उसको साइड में रखिए, अवेयर रहिए उससे, जब जरूरत है यूज करके फिर से वो साइड में पॉकेट में रख लीजिए, ओके। वैसे ये राहु केतु का जरूरत है हम लोगों को, शनि का जरूरत है, मंगल का जरूरत है, लेकिन हम लोग चूंकि जो चीज चाहते हैं उस समय उसका अलग रोल है, तो इसीलिए खराब। मार्स खराब है लेकिन शादी के बाद सेक्सुअल लाइफ के लिए मार्स जरूरी है। शनि खराब है लेकिन प्रोफेशन कर्मा के लिए शनि जरूरी है। केतु खराब है लेकिन ये हम लोग को पता है कि कंसीविंग के लिए जो बीज होता है, जो सीड होता है, वो केतु डिसाइड करता है। अगर किसी के लाइफ में केतु डिस्टर्ब है, किसी के कुंडली में, तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका केतु डिस्टर्ब है। सन तो आशीर्वाद दिया, बीज जो है वो केतु है। राहु जो है वो ड्राइनेस लाता है, लेकिन अगर आपको आज के डेट में आउट ऑफ बॉक्स थिंकर बनना है, अपना अलग इमेज बनाना, ये बनाना, राहु जरूरी है, ओके। तो तो राहु सबका फास्ट सोच भी देता है। राहु फास्ट सोच देता है, बट ये बॉक्स में नहीं रहना, ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना चाहता, ठीक है। अब सुन के लगता है नहीं फॉलो करना चाहता, तो क्या होता है, अगर फॉलो नहीं करेगा ट्रेडिशन लोग ना, अगर सोसाइटी के रूल्स को कोई नहीं फॉलो करेगा, देश का रूल को कोई फॉलो नहीं करेगा, तो ये नहीं चल पाएगा वो देश। हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमेशा एक कहानी का सॉरी, मतलब एक स्टेटमेंट मेरे मुंह से हमेशा निकलता है कि प्रोजेक्ट शुड नॉट बी अ पर्सन डिपेंडेंट। कोई भी प्रोजेक्ट जो है पर्सन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रोसेस डिपेंडेंट, ताकि अगर हम 1 महीने के लिए छुट्टी पे चले जाएं तो भी मेरा प्रोजेक्ट रन करना चाहिए। आज एस्ट्रो बेसिक में अगर हम चले गए 1 महीने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा सॉफ्टवेयर नहीं बिकता है, या मेरा कोर्स नहीं बिकेगा, या ये नहीं बिकेगा। जबकि अगर हम ही एस्ट्रोलॉजी, हम ही सब चीज करते होते, तो फिर हम 1 मिनट के लिए भी सोने जाते तो खत्म। लेकिन हम इस टीम को इंडिपेंडेंट बनाए कि फिर भी सबका काम चलता रहे, सब कोई होता रहे, और ये चीज, तो ये प्रोसेस डिपेंडेंट होना चाहिए। तो वैसे ये राहु क्या कहता है, हम प्रोसेस ही नहीं फॉलो करेंगे, हम रूल्स ही नहीं फॉलो करेंगे। अब स्टीव जॉब्स नहीं रूल फॉलो करेगा, नया आविष्कार कर देता है, लेकिन कभी आप उसकी बेटी से पूछिए, कभी उसकी वाइफ से पूछिए, ठीक है। तो वो, हाँ, तो वो चीज जो है ये, तो दोनों को हम लोग को लॉजिकल, मतलब न्यूट्रल होकर के देखना है, ठीक है, सबका यूज है अपना, ओके। अब आते हैं दूसरा जो पॉइंट है इंट्रेंस के बाद जो है, ठीक है। इंट्रेंस क्योंकि करता धरता हो गया उस घर का कि हम क्या करना चाहते हैं, इसलिए इंट्रेंस को ठीक रहना बहुत जरूरी है, ओके। दूसरा जो होता है, जो मेरे अनुसार जो हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो दिक्कत करता है, वो हम पहले भी बोले हैं, हम सबसे जगह अभी जैसे हम अपने लिए अमेरिका में तो वास्तु सर्टिफाइड घर तो नहीं खोज सकते हैं, ठीक है। और जब आप और हम लोग के साथ जो है बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि अब न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो नंबर्स भी ढूंढते हैं, अब हम लोग वास्तु भी देखेंगे, अब वो भी देखेंगे, सब चीज तो मिलने से रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभी मेरी वाइफ पूछती थी कि आप किसको कहते हैं, क्या जानना चाहते, बोले हम चाहते हैं मेरा घर वास्तु हो, लेकिन नंबर हमको बहुत प्यारा है, हमको पता है नंबर असर करता है और बहुत सॉलिड असर करता है, इसलिए हम नंबर पे तो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इट हैज टू बी गुड नंबर, ठीक है। तो तो उसी तरीके से देख के फिर हम लोग घर लिए, ठीक है, टच ठीक ठाक ही घर है। तो ये, तो दूसरा जो दिक्कत होता है जो सबसे ज्यादा, वो अपना किचन वाला एरिया। अब ये किचन क्या है ना, किचन केवल किचन नहीं है, इसके साथ 2-3 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि ये आप 50 बार बना नहीं सकते, ठीक है। आजकल तो गैस वाला पाइप आता है, सब चीज आता है,
अब वो कहाँ तोड़ करके घुमाते रहिएगा। तो एक बार जब बन गया तो बन गया। दूसरा चीज ये है कि किचन जो है जलना ही जलना है हर दिन, ठीक है, एक ये भी चीज हो गया। तीसरा चीज जो है, कहीं ना कहीं किचन वाला जो एरिया जो फायर है उसका लॉर्ड वेनस है, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वाइफ और द पर्सन, वो घर में जो लेडी है, मैन लेडी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो वास्तु के बारे में कहा जाता है कि अगर आप, एक क्वेश्चन आता है, शायद आप लोग के दिमाग में भी आया होगा कि सर अगर आप कहते हैं कि कुंडली देख करके हम लोगों को चौथा घर देख करके हम लोग एंट्रांस डिसाइड कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग के घर में तो 2 बच्चा है, एक मेल मेंबर है और एक फीमेल मेंबर है, तो हम किसके चार्ट को प्रायोरिटी दें, ये क्वेश्चन आता होगा, राइट। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहता है कि फीमेल के चार्ट को प्रायोरिटी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फीमेल ये जो घर को घर बनाती, ओके, कितना भी लोग कह दे कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, ये है वो है, लेकिन चलता जो है ना वो फीमेल का ही चलता है, ठीक है। हम कितना भी अच्छा बात कर लें अपनी दीदी से, लेकिन अगर मेरी वाइफ अच्छे से बात नहीं करेगी तो वो मेरे घर नहीं आएगी। इसके रिवर्स, हम कितना भी खराब बात कर लें और वो अगर अच्छे से बात करेगी तो फिर भी आ जाएगी वो। मेरे सोसाइटी में मेरा क्या इंप्रेशन है, मेरे घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि मेरी वाइफ किस तरह से बिहेव करती है लोगों के साथ। हम कितना भी अच्छा कर लें, लोग नहीं आएंगे। इवन तो कहता है कि मेल डिसीजन तो लेता है, लेकिन डिसीजन को जो इन्फ्लुएंस किया जाता है वो फीमेल कर देती है। ओके, पूरा जो लोग हम लोग की तरफ, जैसे हम ब्राह्मण हैं तो हम लोग की तरफ शादी के बाद मधुश्रावणी करके फेस्टिव मतलब वो होता है, और मतलब पहला श्रावण जो होता है तो लड़की को 16 डेज आई गेस या 15 दिन जो है वो स्टोरी सुनाया जाता है शंकर भगवान और पार्वती माँ का, कि कैसे करके उन लोग के लाइफ में सिचुएशन आया था और किस तरह से पार्वती माँ के हर बार गलती के कारण जो है सारा गड़बड़ हो जाता था, लेकिन शंकर भगवान सुन लेते थे क्योंकि वो हस्बैंड है तो मानना पड़ता था, बात नहीं तो गुस्सा आ जाती थी। तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन तुम्हारे लाइफ में भी आएगा, तो यू हैव टू बी ये। अब कौन कितना समझता है ये, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीमेल मेंबर जो है ये पूरे घर को रूल करती है। इसलिए फीमेल का है, क्योंकि फीमेल अगर खुश नहीं है तो पूरा घर खुश नहीं, तो उसका चार्ट। लेकिन मेरे अनुसार मेल को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर मेल इज अ मेन अर्निंग पर्सन है, डोमिनेटिंग पर्सन है, तो मेल का भी चार्ट हम लोग लेके देख सकते हैं, और दोनों को देख लें, उसका डिसाइड करें तो और बेहतर। ओके, तो जो किचन है उसका अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, मतलब सही डायरेक्शन। अब ये वाला एरिया किचन का है क्योंकि ये इस साइड फायर रहता है, राइट, इस साइड वाटर है। तो आपको पता है आग और वाटर जो है वो सही से नहीं जाएगा, ओके, ये डिस्टर्ब करेगा वाटर को। दोनों अपोजिट चीज है, और इस जगह जो है वो मिंगल नहीं हो पाएगा, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंटायरली डिफरेंट, ओके। तो ये कॉर्नर तो उसके लिए अच्छा नहीं रहता। दूसरा ये अर्थ वाला साइड है, ओके। यहां पे आपको सिंपल सा रूल ये समझना है कि ये जो एरिया है ये राहु का अपना है, हीरो का,
राहु कहता अगर तुम हमको बेडरूम नहीं दिए यहाँ पर, मतलब कि अगर मेरे एरिया पे लोग, क्योंकि जब लोग सोता है तो लाइक 1/3 तो आदमी स्पेंड कर ही देता है बेडरूम में टाइम, राइट? तो अगर यहाँ पे आदमी नहीं रहता है तो फिर हम अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, किचन जब आएगा तो राहु और मार्स, आपको पता है ये कॉम्बिनेशन, राइट? ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है जो एक्सीडेंट कराता है, सडन इवेंट, ईगो को हाई कर देगा और ज्यादातर जो चोट वोट लगने वाला जो चीज है उस चीज को बढ़ा देता है। बट पर्टिकुलरली गर्ल्स के चार्ट में अगर राहु और मार्स रहता है तो ये बताता है कि हम तो दुखी रहेंगे लेकिन हम सामने वाले को भी खुश रहने नहीं देंगे। ये वन ऑफ द वेरी बैड कॉम्बिनेशन है किसी गर्ल्स के चार्ट में। ओके, राहु प्लस मार्स ईगो हाई कर देगा, झगड़ा करेगा, चिड़चिड़ करेगा, लेकिन केवल अपना चिड़चिड़ करे तो ठीक है, लेकिन वो अगर उसको सामने में कोई दिख गया कि साला हम दुखी हैं, ये कैसे खुश है, तो मेक श्योर करेगी कि वो खुश नहीं रहे। ओके, तो ये वेनस मतलब कि वाइफ अगर इधर पहुंची राहु के साइड में तो डेफिनेटली ये सारा चीज जो है, सारा चीज गड़बड़ होना स्टार्ट होता है। ओके, तो ये अब ये दूसरा जो बचता है वो ये डायरेक्शन बचता है, तो ये एयर एलिमेंट है, तो ये किचन को सपोर्ट कर देता है। क्यों सपोर्ट करता है किचन को? क्योंकि आग को जलने के लिए भी तो ऑक्सीजन का जरूरत होता है, राइट? तो यहां पे जाने से इस चीज को सपोर्ट मिलता है। तो इस जगह पे अगर किचन यहाँ नहीं है फायर जोन में, तो एयर जोन में जो है हम लोग किचन रख सकते हैं, मतलब ये वाला जो कॉर्नर है। ओके, क्योंकि ये जो बीच वाला ये ब्रह्म स्थान है तो इसको छोड़ करके ये यही है। लेकिन अगर हम फिर से प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात करें, ठीक है, सेंस बन रहा है? यस सर। हाँ सर, सेंस बन रहा है, मगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है। हाँ बोलिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि 4th हाउस सजेस्ट द एंट्रेंस। अब उसमें अगर राहु सजेस्ट कर रहा है तो अगर वहां पे हम एंट्रेंस रख रहे हैं तो वहां पे हम बेड तो नहीं रख सकते, तो इट इज अ डिफरेंस इन। हाँ, तभी जब हम लोग इंट्रांस पे आएंगे ना तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इंट्रांस पूरा इतना बड़ा तो इंट्रांस नहीं रहेगा, राइट? घर है, ठीक है, तो ये बेसिकली 9 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, ये जो पूरा वास्तु ग्रिड होता है, यहाँ जो आप 3x3 में देख रहे हैं, बेसिकली ये 9 पार्ट्स में। ओके, ऐसे ऐसे करके, तो 9 और इधर से फिर 9। ओके, ऐसे 3-3 हो गए, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 9। तो मान लीजिए जैसे N1, मतलब ये कर N1 से तो वो N1 से N8 तक, ठीक है, N1 से N8 होगा, ऐसे करके इधर E1 से ऐसे करके उसको डिवाइड किया गया है, E8, फिर ऐसे करके S1 से S8 और W1 से W8। अब ऐसा नहीं कि अगर आपको साउथ डायरेक्शन मिला है, ठीक है, साउथ इतना बड़ा है सारे साउथ में होना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को इस तरीके से देखना है कि यहाँ पर ही कुछ 2-3 घर ही जोन है जहां पे हम लोग गेट रख सकते हैं, ठीक है। वैसे ईस्ट डायरेक्शन अगर गेट अच्छा कहते हैं तो ऐसा नहीं कि सारा का पूरा पूरा ईस्ट ही अच्छा है, इस जगह पे 2-3 डायरेक्शन जो है वो चीज अच्छा है। वैसे नॉर्थ कहता है अच्छा है, तो इसका नहीं कि नॉर्थ सारा नॉर्थ अच्छा है, उसमें से कुछ अच्छे हैं, वैसे वेस्ट में कुछ अच्छे हैं। तो सारे जो अगर हम लोग देखेंगे 32 जोन
अगर गेट को डिवाइड करते हैं ऐसे 9x9 ग्रिड में, ठीक है, तो 8 8 8 8 ऐसे करके चारों साइड 8, तो 32 में हार्डली आपको 9 जोन जो है वो ही अच्छे मिलेंगे कुल मिलाकर। ओके, सॉरी 12 जोन जो है, 12 जो है ऑन एन एवरेज अच्छे मिलेंगे, जिसमें से कि आप गेट रख सकते हैं। जब हम लोग 4th हाउस से ये निकालते हैं कि उस बंदे का साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, तो कोशिश करेंगे हम यहाँ नहीं गेट रख के, हम इस जगह पे रखें, क्योंकि दिस इज द हाउस जोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, गॉट इट। तो इस तरह से डिजाइन करेंगे। तो अभी हम लोग इंट्रांस पे आने वाले हैं, लेकिन हम पहले सोच रहे थे कि जो बेसिक, जो बैकग्राउंड में, जो दिमाग में जो है ना, वो चीज हम लोग रखेंगे कि हाँ जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उस चीज को मिस नहीं करना। ठीक है, अब जो प्रैक्टिकल चीज ये है कि मेरे को ऐसा लगता है ऐसे, हमको पता है कि एयर का जो डायरेक्शन है वो इधर से बहता है, राइट? तो अगर हम लोगों को किचन यहां रखना है इसमें, तो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं, भाई अगर तुम किचन यहाँ रखोगे तो स्टोव ऐसे रखो, और जो लेडीज है या जो भी कुक है वो इस तरह से करेगा। तो कहीं ना कहीं एक विंडो आपका इसके ऊपर यूजुअली रहता है, एक विंडो इस साइड दे देंगे हम लोग, तो जो हवा चलेगा वो यहां से करके यहां से निकल जाएगा। तो जो छोका और जो ये सब तड़का लगता है, जो स्मेल आता है, वो घर में बंद होके नहीं रहे। और ये वैसे अगर हम लोग का यहाँ पर है तो हम लोग कोशिश करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में रखने का कुकिंग का, और फिर एक खिड़की यहाँ पे रहेगा, एक खिड़की यहाँ पे रहेगा, हवा जाएगा इधर से निकल जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग किचन यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये पूरे घर में घुस जाए। और अगर हम लोग किचन यहाँ रख देते हैं तो फिर जो हवा जो है वो घर से निकलेगा ही नहीं, तो वो भी जो जला हुआ जो चीज है वो भी एक तरह से हेल्थ को इजिली इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये जो फायर जोन वो हेल्थ से रिलेटेड चीज। सेम थिंग अप्लीकेबल फॉर टॉयलेट ऑल्सो, क्योंकि आइडियली जो है टॉयलेट अंदर होना ही नहीं चाहिए, राइट? ये पहले के टाइम में तो होता ही नहीं था टॉयलेट को, या तो लोग जो बड़े बड़े लोग रहते थे, वो बड़ा सा कैंपस में घर रहता था तो घर के कहीं बाहर में रहता था। तो तो वो जो डायरेक्शन अगर कहता है अगर तुमको अभी भी रखना है तो उसका डायरेक्शन भी इसी साइड बताएगा, ये वाला नॉर्थ, और इसके बीच में रख दो, या इसके इस जगह पे बीच में कहीं पे रख दो, ताकि अगर हवा चले तो एयर जो है आउटसाइड निकल जाए। क्योंकि अगर हम लोग इधर कहीं रखते हैं तो वो पूरे घर में उस स्मेल को फैलाएगा। ओके, बट है फिर भी देर आर जोन्स जहां पे हम लोग उस चीज को, तो उसी को जो है ना उन लोगों 32 और 16 पार्ट में डिवाइड करके और प्रिसाइज करने की कोशिश की कि हाँ ये वाला पार्ट में ऐसा होगा, ये वाला पार्ट में ऐसा होगा, तो ये चीज करें। तो ये हम लोगों को समझना है। दूसरा चीज है जो पानी से रिलेटेड जो चीज है ना, एक चीज याद रखना है हम लोगों को, राहु जो है वो डर्टी वाटर, जो हम लोग को ग्रोथ लेकर के आ रहा है ना, वो प्योर वाटर लेकर के, मतलब क्लीन वाटर लेकर के आ रहा है, नॉट प्योर, क्लीन वाटर लेकर के आ रहा है। जो टॉयलेट और जो उसमें जो पानी यूज करता है वो गंदा पानी रहता है, ठीक, दैट इज राहु। ओके, तो राहु अगर यहाँ पे जुपिटर जगह पे होगा, और जो टॉयलेट जो रहता है यूजुअली जो हम लोग फ्लश करते हैं या फिर ये रहता है, तो फिर वो उस चीज को वो करने की कोशिश करता है, वाटर को पॉल्यूट करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए वो चीज, उस चीज में हम लोग को डिफरेंस समझना है। तो जो भी चीज पॉजिटिव होना है वो फ्लश आउट होने लगता है। ओके, तो अब आते हैं, कुछ ये सब बेसिक चीज था। अब आते हैं हम लोग गेट एंट्रांस चीज को समझ, एक चीज और समझना है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये येलो वाला चीज तो आपको पता है, राइट?
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट, ऐसे करके। ये तो डायरेक्शंस हैं। हाँ सर। ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये तो प्लैनेट्स हैं, ये हम लोग को पता है राइट, उस डायरेक्शन का उस प्लैनेट को बताता है, जैसे जुपिटर, सन, वेनस, मार्स, राहु, सैटर्न, मून, मरकरी। ओके, तो ये जो प्लैनेट्स हैं ब्लू कलर वाले, इसको हम लोग दिक् चक्र कहते हैं। ओके, कहने का मतलब कि ये वो प्लैनेट हैं जो डायरेक्शन वाइज अलॉट किए गए, उस डायरेक्शन में इसी सब चीज से रिलेटेड काम यूजुअली होता है। अब जो ये पिंक वाले हैं, पर्पल वाले, इसको काल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो काल चक्र है, ठीक है, ये बताता है ठीक है, नहीं, तो ये काल चक्र जो है ये प्रॉब्लम का काम करता है। ओके, और ये ब्लू वाला जो है उसका रेमेडीज का काम करता है। तो जब टू मच राहु हो जाता है, उसका जो उपाय है वो जुपिटर ही ठीक कर सकता है। सन के प्रॉब्लम को सन ही ठीक कर सकता है। अगर टू मच मार्स हो जाता है तो उसके प्रॉब्लम को वेनस ठीक करता है। अगर टू मच जुपिटर हो जाता है तो उसके प्रॉब्लम को मंगल ठीक करता है। टू मच मरकरी राहु, टू मच वेनस सैटर्न, टू मच सैटर्न मून। कहने का मतलब अगर टू मच मार्स हो गया, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा एंगर, झगड़ा, लड़ाई, पैशनेट, तो उस चीज को जो है प्यार, मोहब्बत, रोमांस, ओके, लाइट करता। वैसे अगर टू मच वेनस हो गया कि हमेशा लव, सेक्स, रोमांस यही चीज देखने का मन करता है, तो सैटर्न इज द वन दैट ब्रिंग्स डिसिप्लिन एंड कंट्रोल एंड लिमिट टू दैट वन। उसी तरह टू मच सैटर्न हो गया, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस और ये हो गया, तो मून जो है वो उस चीज को वो लेकर के आता। ओके, सर इसको एक और बार बताएंगे प्लीज, ये ब्लू वाले को क्या बोलते हैं, बाहर बाहर वाले को क्या बोलते हैं? One second. ये बेसिकली ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के काम आता है। ठीक है, जो हम लोग मंत्रा सजेस्ट करते हैं या ये जो करते हैं, ठीक है, तो ये उस जगह पे बेसिकली काम आता है। ओके, कि ये जो काल चक्र है ये प्रॉब्लम करने का काम करता है, ये काल चक्र। ओके, दिस एवरी डायरेक्शन या उस प्लानिट का वो सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे किसी का मतलब थोड़ा सा बाउंस कर जाएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट में जो है मंगल डेबिलिएटेड है, ओके, और मतलब कि मंगल बहुत ही वीक है, और मंगल जो है रिस्पॉन्सिबल है शादी कराने का। अब हमको मंगल को उच्च बनाना, एग्जॉल्टेड बनाना, राइट, तो आप क्या करेंगे? तो वीनस को हाँ, तो सुधारेंगे। वीनस को डायरेक्टली नहीं होता है। तो जो हम लोग 10 महाविद्या पढ़े हैं, ठीक है, हम उस डायरेक्शन में कभी नहीं जाते हैं, मगर बोलेंगे तो आप कहेंगे सर तब उपाय बताइए, आप पढ़ाते क्यों नहीं? हम वो चीज नहीं बताते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा टू मच एनर्जी के साथ खेलना है। तो अगर आप उस तिथि को चूज करते हैं जो उसमें से सबसे डार्क है, ओके, मंगल का, और उस दिन जो यहाँ पे जो महादेवी रिप्रेजेंट करता है इसको, उसको आप आधे रात में पूजा करते हैं, उसके चांट करते हैं, उसको जाप करते हैं कुछ पट्टी को, जिस समय मंगल का एग्जॉल्टेशन का साइन, देयर इज अ फॉर्मूला फॉर दैट। तो आपका उस समय जो है, तो मंगल जो है आपके चार्ट में एग्जॉल्टेड जैसा बिहेव करेगा एंड यू विल गेट मैरिड।
ठीक है, तो इट्स लाइक अ इन्वोक करना शक्ति को, ठीक है। तो जो लोग शक्ति के साथ हैं, एनर्जी के साथ प्ले करते हैं, तो वो चीज ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं ये, बट हम लोग यहाँ वास्तु के हिसाब से बेसिक चीज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर राहु टू मच हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे हो जा रहा था, राइट, तो ये जुपिटर को इम्पैक्ट करने लग रहा था। ओके, वैसे अगर मरकरी टू मच हो जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है, तो वो इस एरिया को स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम करने लगा। Got it. वैसे अगर किसी के चार्ट में मून बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगा है, तो वो क्या करेगा ना, मरकरी नॉर्थ वाला जो पार्ट है, जो पैसे से रिलेटेड जो चीज है, उस चीज को असर करता है। मतलब आपको पहले हम क्यों बता रहे हैं ये चीज, क्योंकि सोचेंगे कि ये डिस्टर्ब मून है तो दिक्कत पैसे का क्यों हो रहा है, डिस्टर्ब राहु है तो मेरे हेड में दर्द क्यों हो रहा है, माथे में दर्द क्यों हो रहा है, राइट, डिस्टर्ब जुपिटर है तो मेरा करियर में एक प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये करियर वाला एरिया, राइट। तो ये रिलेशन समझना बहुत जरूरी है। ये हो सकता है एक बार में आप लोग ना समझें, बट हम फिर से कह रहे हैं, इसलिए हम मैसेज करके कहे थे, जब अगर हम कभी मैसेज करें तो समझ लीजिएगा कि देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट, आपको समझना जरूरी है। ओके, तो ये चीज को अगर हम लोग अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम लोग क्या क्या समझे कि एलिमेंट, हवा का फ्लो, स्लोप, राहु का एरिया का बेडरूम और किचन और इंट्रांस, ये सब वो चीज है कि अगर कहीं भी गड़बड़ हुआ तो बाकी चीज गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सर It मास्टर was बेडरूम element. क्यों, क्या बोले, एक बार में बहुत इम्पोर्टेंट है सर। राहु लास्ट वीक डिस्टर्ब है पूछा गया था कि मास्टर बेडरूम है, राहु का एरिया क्यों है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, हम बहुत सोचे, ठीक है, कि ऐसे ही तो नहीं दिया होगा, लेकिन तब हमको एक चीज जो समझ में आया वो ये समझ में आया। ओके, और इसी रीजन से, और हम चाहते हैं आप लोग भी ऐसे सोचें और समझने की कोशिश करें, ऐसे ही कुछ नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट एस्ट्रोलॉजी में तो हमको पता है कि ऐसे ही कुछ नहीं है। अगर हम काल पुरुष कुंडली देखते हैं, जो कि नॉर्मल कुंडली है, ठीक है, मुझे विजेंद्र जी का लग रहा है, विजेंद्र जी आप समझ रहे हैं, राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, ठीक है, आप मतलब रुकिएगा नहीं, मैं समझाऊंगा। जी सर, जी सर। अभी ठीक कुछ है, पता चलेगा तो क्वेश्चन करेंगे। हाँ चलिए। आपको सारा चीज सारा बाउंस कर जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कुछ। हाँ हाँ, थोड़ा दिक्कत है, पर वो एस्ट्रोलॉजी वाला आपका जो बताया ना, जो क्लास ज्वाइन करेंगे तो कुछ तो पता चलेगा ना, दोनों फिर बाद में देखेंगे, मर्ज करेंगे, कुछ और हाँ समझ में हाँ हाँ, आएगा। आप उसको मतलब इसको वीडियो को जो ऐसा हो सकता है कि बहुत चीज है कि फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आता है, ओके, जी लेकिन जब आप फिर से वॉच करेंगे ना तो फिर आपको समझ जी में आएगा। यहाँ जी उत्सव जी क्लास में ये कुछ दिन पहले मेरे को बोले कि अभी भी हम सर आपका वो वीडियो जो है वो, जबकि 2-3 साल हो गया उनका क्लास किए हुए, सुनते हैं तो हमको कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो बताने के फ्लो में हम बहुत चीज बता देते हैं, तो हम भी अपना वीडियो खुद ही देखते हैं कितना बार, क्यों पता नहीं उस दिन हम क्या बोल दिए रहे। ठीक है? तो ये मतलब वो नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि क्यों नहीं हम समझे, ठीक है, आप समझ जाइएगा, जी ये जी मेरा जी, वो काम तो है आपको मालूम है हमको समझना, ये सब। ठीक है। जी आप तो ये अगर आप देखते हैं तो हम लोग को पता है कि हम लोग जो रात में सोते हैं, ठीक है, कुंडली के अनुसार ये चौथा हाउस है, राइट, हम लोगों में, राइट, ये जहां पे हम लोग नींद करते हैं आधा रात है, क्योंकि सन यहाँ से राइज करता है, दोपहर में पहुंचता है, सनसेट होता है, ये मिडनाइट है, फिर दूसरे दिन सुबह होता है। तो ये जो चौथा नंबर है ये कैंसर है, राइट,
मून लॉर्ड है। लेकिन अगर आप देखेंगे एग्जॉल्टेड कहां पर होता है, तो टॉरस में। साइन कौन सा है, अर्दी। ओके, तो इसको अर्थ एलिमेंट रीजन से दिया गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्थ हाउस है इसका जो लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड ही हो रहा है, मतलब वो सबसे अच्छा खुश जो है वो यही फील कर रहा है। ओके, तो इसीलिए इस चीज को यहां पर इस कॉर्नर में दिया गया होगा। ओके, क्योंकि अर्थ जो है एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी लाता है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी लाता है, स्ट्रेंथ लाता है। तो कोई भी चीज, जो घर का जो कपल है उस लोग का जो स्टेबिलिटी है रिश्ता का, वो यही सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि वाटर में स्टेबिलिटी है नहीं, फ्लो है, बह जाएगा। एयर जो है स्टेबल नहीं फील करता है। फायर सेकंड नंबर पे थोड़ा स्ट्रांग है, लेकिन फायर अपना काम करेगा झगड़ा लड़ाई का, ठीक है। तो रिश्ता के लिए अर्थ का ही होना जरूरी है, स्टेबिलिटी के लिए अर्थ होना बहुत जरूरी है। ओके, सर ये क्वेश्चन है, ये जो भी आपने चक्र ऑफ ये प्लैनेट्स कराया, दिक चक्र और काल चक्र, सर जैसे अगर मार्स सपोज डिस्टर्ब्ड है तो उसको ठीक वीनस करेगा या जुपिटर करेगा? मतलब हम आउटर को कैसे रीड कर रहे हैं और इनर को कैसे आउटर रीड कर रहे आउटर हैं? वाला प्लैनेट जो है प्रॉब्लम वाला प्लैनेट, डिस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम। ओके, अंदर जो ब्लू वाला है ये उसका उपाय है, सॉल्यूशन है। ये उपाय। हाँ, तो अगर आपका राहु डिस्टर्ब है तो आप अगर जुपिटर का पूजा करते हैं तो आपका राहु कंट्रोल में होगा। अगर आपका सूर्य डिस्टर्ब है तो सूर्य का ही पूजा करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। अगर मंगल डिस्टर्ब है तो शुक्र का पूजा करने से, शुक्र को केयर करने से मंगल कंट्रोल में आएगा। इट्स ए नॉट डिस्टर्ब, इट्स ए टू मच, टू मच, एक्सेस है, एक्सेस है, ठीक है। अगर जुपिटर टू मच खराब है, एकदम बहुत ज्यादा वो हो गया है, एनर्जी हो गया जुपिटर का टू मच, ये है तो फिर ये आपके करीब, क्योंकि आपको ही पता है कि जुपिटर मतलब सबके पीछे फिर हमको कुंडली पे आना पड़ता है। लॉजिक है, अगर आप गौर से देखेंगे तो लॉजिक है, ठीक है, कि आपका जो ये चार्ट आपको हॉरोस्कोप मतलब एस्ट्रोलॉजी पता है या यस सर? नहीं पता है? नहीं सर, पता है, आप ही से पढ़ी है। ओके 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 अच्छा रीमा जी आप बोलिए, ओके ठीक हाँ ठीक जी। ठीक, हाँ हाँ, तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जुपिटर, आपको भी पता है कि जुपिटर तो भाग्य, राइट, 9th, जी। यहाँ पाइसेस, वाटरी, मोक्ष, भाग्य, लक, ट्रैवल। लेकिन ये जो करियर का पोजीशन है, राइट, साउथ डायरेक्शन, यहाँ पे डेविलिएटेड हो जाता है जुपिटर कैप्रिकॉर्न में। जी। एक सेकेंड रुकिए, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग गौरव जी। बहुत ज्यादा आज डिस्टर्बेंस है। हाँ, तो जुपिटर जो है यहाँ पे आपको पता है कि डेविलिएटेड होता है, राइट, कैप्रिकॉर्न में, ये डायरेक्शन है साउथ। लेकिन मंगल यहाँ पे ठीक रहता है। तो अगर जुपिटर खराब है, डिस्टर्ब्ड है, ओके, तो कहीं ना कहीं जो है ये इस चीज को खराब करने की कोशिश करेगा, करियर को, राइट। तो उसको ठीक कौन करेगा इस करियर को? तो मंगल होगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे एक्सॉल्टेड फील करता है। ओके, यस सर, मतलब अगर वो प्लैनेट डिस्टर्ब्ड है, जैसे मून डिस्टर्ब्ड है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हाँ, नॉर्थ और डायरेक्शन में उसको प्रॉब्लम ठीक क्रिएट करेगा, मरकरी करेगा। वो ठीक उसको मरकरी करेगा। यस, नाउ यू आर राइट। राइट। तो ये आप एस्ट्रोलॉजी के लिए भी समझ के रखिए, क्योंकि अब आप जो है ना एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं कि केवल वो चार्ट है, आप उसको ले करके चल रहे हैं। ओके, मैं तो चाहता था कि जितने लोग एस्ट्रोलॉजी सीखे थे हमसे सारे लोग ज्वाइन करें, लेकिन मेरा तो वही पार्ट वीक है, बता ही नहीं पाते लोगों को कि सीखो सिखाते अच्छा है, लेकिन ये करने में हमको पता नहीं अच्छे से नहीं कर पाते। आ जाओ सीख लो सीख लो सीख लो।
तो ये जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम लोग अच्छा रेमेडीज नहीं दे सकते। ठीक है, सर तो ये मुझे कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा समझ में आया, प्लीज मुझे बताइएगा कि मैंने सही समझा कि गलत। हाँ बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी का राहु बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, यानी कि अब वो अनऑर्थोडॉक्स हो गया, तो अब उसको किसी गुरु की जरूरत है जो उसको विजडम दे सके, हाँ हाँ है ना। और अगर जैसे सन डिस्टर्ब है, हाँ ईगो बहुत बढ़ गई है, तो फिर उसको उसके फादर से ज्यादा कांटेक्ट में रहना चाहिए, जो कि वो उसको अलाइंड रखें। एग्जैक्टली। और सन, अगर किसी का हाँ सन पे मंगल हम आएंगे। डिस्टर्ब है, हम्म तो सर मैं एक्चुअली जानना चाह रही थी कि हम्म मतलब मैं सही हूँ कि गलत। नहीं सही जैसे है। जुपिटर आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि अब वो एक जगह उसकी कफ बहुत बढ़ गई, हम्म वो बैठा ही रहता है, तो उसको थोड़ा अपना वर्कआउट करना चाहिए बॉडी पे, मेक मार्स। सेंस, मेक सेंस। और जैसे आपने बोला कि वीनस लव वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो हम्म उसको आप थोड़ा काम में डालना चाहिए, तो वीनस सैटर्न आ गया। हम्म हम्म मतलब हम ऐसे अलाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, आप मतलब सही ये भी समझ एक रहे हैं, उपाय हो सही सकता समझ है। रहे हैं। आप प्लानेट को लेके और उस डायरेक्शन को लेकर के अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वो दोनों को मिला के जब आप देखेंगे तो आपको सेंस बनेगा। ओके, तो आप सही सही चीज कह रहे हैं। जैसे अगर जुपिटर और मार्स को आपने जोड़ा, उसके साथ अगर आप साउथ डायरेक्शन करेंगे, जो कि मेहनत वाला एरिया है, राइट, जहाँ पे काम होता है, नेम फेम Yes, yes. रिकॉग्निशन का चीज है, हाँ तो जी। आपको सेंस बन जाएगा। वैसे ही मरकरी जो है एनालिटिकल है, लेकिन अगर एक ही ढर्रे पे पूरा खाली दिमाग लगाएगा तो फिर काम नहीं होता है। तो फिर राहु आउट ऑफ द बॉक्स आउट सोचें ऑफ द थोड़ा। बॉक्स सोचना पड़ता है कभी कभी। ओके, तो ये तो कोई नहीं, तो इस तरीके से सारा चीज को है, तो ये चीज हम लोग को समझना है, और ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, सर कुछ सर जो चीजें आपने नोट्स, बताई। एक्सक्यूज मी सर, जो नोट्स मिलेंगे वो थोड़ा सिस्टमेटिक वे से मिल जाएंगे, क्योंकि हम लोग कभी वो रूम्स को देख रहे हैं, कभी किचन, और फिर अब ये बीच में आया है, ये कहाँ से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे लगेगा पता? ओके ओके ओके, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। वो सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिल जाएगा सारा नोट्स। क्योंकि बीइंग अ ठीक, टीचर मुझे होता है कि चैप्टर को पढूं और फिर उसका टॉपिक वाइज ही थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन होता है। मुझे ना ये थोड़ा सा कंफ्यूज सा लग रहा था, कभी कैसे हो रहा है ना, कैसे, क्योंकि हाँ एलिमेंट से रूम्स का किया, अब ये काल चक्र और दिक चक्र कैसे मैनेज करना है, ये नहीं समझ आ रहा, लिंक कैसे करना है। हाँ, अभी मैंने क्या किया ना, आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है, और मैं इसलिए सब चीज को एक जगह पे लेकर के आया, और उसके बाद क्योंकि मैं कुछ चीज जो आज जो सुबह बताया, जो किचन विचन जो सारा चीज मैंने बोला, ये आप समझ लीजिए कि ये 4-5 चीज जो अभी जो मैंने आज जो बताया, वो आपको बेस मान करके चलना है। वो उसके बाद अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग एक एक करके फिर स्टार्ट करेंगे कि इंट्रांस कहाँ होना चाहिए, फिर जो एक्चुअल जैसे आप वास्तु कह रहे हैं ना कि मतलब चैप्टर वाइज हो कि किचन कहाँ हाँ होना जी। चाहिए, बेडरूम कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे क्या, तो वो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं इसलिए आपको ओवरव्यू पहले दे दिया, क्योंकि अगर जब हम लोग केवल इंट्रांस करेंगे और फिर तभी अगर आपको एलिमेंट नहीं समझ में आएगा और एयर का फ्लो क्या है, स्लोप किधर है, तो कभी कभी क्या होगा कि आपको वो डिस्क्रीट सा लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों ऐसा हो। ठीक है, नहीं ठीक है सर, ये मतलब एक तरह से बेसिक नॉलेज दे रहे हैं हमें। हाँ बेसिक आपका बैकग्राउंड जो है कि आप समझ के रखिए, क्योंकि इसके ऊपर सब सब जो है उसी को बेस मान करके है। लेकिन क्या होता है कभी कभी हम लोग जब डिटेल में चले जाएंगे तो फिर हम लोग वो चीज मिस कर जाते हैं। जैसे कि आगे अगर अभी हम एंट्रांस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, ऐसे हाँ करके, जी। ओके, तो हम लोगों ने भी जब बात किया कि एंट्रांस यहाँ पे ये अच्छा, 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 लेकिन अगर हमको ये नहीं पता रहेगा कि एंट्रांस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये सेंस ही नहीं बनता ये अच्छा या ये खराब। ठीक है, ठीक है सर। और उसके बाद फिर कल जाकर जब मैं ये बताऊंगा कि कुंडली के अनुसार इंट्रांस ये डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए, तो आपको तब समझ में आएगा कि उस इंट्रांस में ये वाले पार्ट जो है वो जरूरी है। तो मतलब मैं थोड़ा डिस्क्रीट नहीं, मैं मिला करके सोच रहा था, ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज थोड़ा सा करूँ, बट नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, हाँ ये जो ऐसा चीज है, ये चीज कहीं से लग रहा है जैसे आउट ऑफ द बॉक्स टपक गया है, लेकिन ये समझाना मेरे को बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग रेमेडीज कल जाके देते हैं
इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ओके राइट सर, आपने बोला हमने अभी देखा है एलिमेंट्स, फ्लो, स्लोप, और उसके अलावा और क्या क्या देखा है सर, एक बार बता देंगे हाँ, तो? मैं ये चीज कर देता हूँ, ये चीज सही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो उन्होंने बोला, बात तो उन्होंने बोला सही कि सर आप कहीं से कहीं भाग रहे हैं। ऑर्गेनाइज नहीं लग रहा है उनको। सर नहीं, एक्चुअली आप हमें समझ रहे हैं इंटेलिजेंट, वी आर नॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एक्चुअली, तो भी वो ना कंफ्यूज हो रहे हैं नहीं, आप लोग सब इंटेलिजेंट हम लोग है नर्सरी तो केजी के स्टूडेंट्स हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट को तरह डील कर रहे हैं ना हमें। नहीं 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 नहीं, लेकिन नहीं सही है, आप ऐसे बता दीजिए तो फिर मैं उसको ना डायरेक्शन में लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ठीक है। तो हम लोग आते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है राइट? यस सर। यस सर। आपको क्या दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। अभी अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे जाता हूँ और शेयर करता हूँ, अभी भी नहीं नो दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे। रिज्यूम नो शेयर, योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज, ओके। स्टॉप शेयर करता हूँ। यार हाँ, अभी क्या दिख रही है? ब्लैंक स्क्रीन विद कर्सर मूविंग। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ओके हाँ। हाँ तो चलिए, ये भी चीज सही है कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, ठीक है? तो जहां पे भी कंफ्यूजन होगा बताइएगा, ओके? तो सबसे पहले हम लोगों ने वास्तु का लॉजिक समझा, बैलेंसिंग होता है, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स, यहां तक ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 5 एलिमेंट्स होते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये ओके है? फिर हम लोगों ने देखा कि 8 डायरेक्शंस हैं और हर डायरेक्शंस का अपना रोल है, ये ओके है? ये 3 चीज ओके है राइट? यस सर। यस सर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो नो सर। ओके। उसके बाद हम लोगों ने इसी एलिमेंट्स के आगे पीछे देखा कि ये कलर होता है, ये चीज होता है, बेसिक जो नोट्स में दिया हुआ है, ओके। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर मैंने बताया कि कुछ चीजें जो है, बेसिक चीज हम लोगों को याद रखना है। वो याद ये रखना है कि एयर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होता है। इजी? यस सर। वास्तु डिजाइन जब भी होता है, इस चीज को दिमाग में लेके चला जाता है कि एयर इस डायरेक्शन होगा। स्लोप भी जो है वो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, ओके। इस चीज को दिमाग में लेके चला जाता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंट्रांस जो है ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वास्तु का डिसाइड करने का, ठीक है? मतलब वास्तु का कितना अच्छा घर है, ओके, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है भी तो उसको कोई बैलेंस कर रहा है क्या, तो इस चीज के लिए इंट्रांस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने बोला कि जब आगे जाके हम लोग इंट्रांस सीखेंगे तो तभी जो है इस चीज का हम लोग को दिमाग में रहना चाहिए कि इंट्रांस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों का, ओके। इसके साथ मैंने ऐड किया कि नॉर्मली कुछ इंट्रांस तो होते हैं अच्छे, लेकिन फिर भी हम लोग कुंडली को देख के, हॉरोस्कोप को देख करके डिसाइड करते हैं कि इस बंदे के लिए
ये वाला इंट्रांस अच्छा रहेगा। ओके, अब इसमें से ये क्वेश्चन आया कि किसका कुंडली देखें, मेल का देखें या फीमेल का देखें या उसके बच्चे का देखें। तो आंसर आया कि फीमेल का ही प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि वही लक्ष्मी होती है, वही घर चलाती है, उसका इंपॉर्टेंस है, उसके पीछे 1000 कहानी हम सुना दिए। ओके, इतना दूर क्लियर था। इसके बाद मैंने बताया कि जो घर जब भी हम लोग देखते हैं तो उसमें से जो सबसे चीज रहता है वो किचन का पार्ट रहता है। ओके, किचन जो है वो फायर एलिमेंट बताता है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर मैंने बताया, नहीं हो जाएगा 10 मिनट और। 10 मिनट और 5 मिनट पड़ता। फिर हम लोगों ने बताया कि फायर का ये वाला जो जोन है वो किचन या तो यहीं अच्छा रहेगा या यहीं पे अच्छा रहेगा। ठीक है, इधर उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि अपोजिट एलिमेंट है, और इधर अच्छा नहीं होता है। उसके पीछे रीजन दिया गया क्योंकि एक राहु प्लस मार्स जो है वो एक प्रॉब्लम वाला चीज होता है, उसके साथ क्या क्या दिक्कत होता है। दूसरा चीज मैंने बताया कि घर की जो लेडीज होती है वो अगर इस साइड जाती है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ओके, और एक्सीडेंट वगैरह सब चीज तो होता ही है, और प्लस ये झगड़ा लड़ाई का घर रहता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक साथ हो ही नहीं रही, क्योंकि इसका नेचर है कि अपना तो हम अशांत रहेंगे, दूसरे को भी अशांत करेंगे, तो इस जगह को भी अवॉइड किया गया। ये मैंने दूसरा पॉइंट बोला कि किचन भी हम लोग के दिमाग में रहना चाहिए। और तीसरा चीज मैंने बोला कि ये वाला जो एरिया है ये राहु का एरिया है, और यहाँ पे मास्टर बेडरूम अगर नहीं है तो इसके अलावा, मतलब बेडरूम नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, तो ये राहु जो है एक्टिवेट हो जाता है और ये प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि यहाँ पे जब खाली जगह मिलता है तो राहु का तब हम ही रहते हैं। ओके, लेकिन अगर कोई यहाँ पे बेडरूम में 1/3 में आदमी रहता है, कपल पर्टिकुलरली रहते हैं, तो राहु तब फिर अपना शांत होकर बैठा रहता है, तब फिर वो कोई ये हम लोगों के लिए ये था कि ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल जाकर के हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे स्टडी रूम अच्छा होता है, यहाँ पे पूजा रूम अच्छा रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेडरूम जो है हम लोग भूल जाएंगे, पूजा घर बना देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेडरूम ही यहाँ पे होना चाहिए आइडियली। ओके, तो ये जो चीज मैंने ये बताया ये था कि कुछ चीज जो कि हम लोगों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर ये मिसप्लेस हुआ तो हम लोग गड़बड़ कर देंगे फिर। ओके, और फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े, और एक चीज जो मैंने बताया था कि वाटर जो है वो ग्रोथ को बताता है, जो कि पहले क्लास से बता रहे हैं। तो वाटर बॉडी का हम लोगों को ध्यान हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे शांति चाहिए, पीस चाहिए, घर में खुशहाली चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो वो सब चीज ये वाटर बॉडी बताता है। तो उस चीज का ख्याल हम लोग को रखना चाहिए। ये चीज था ये। इसके बाद मैं जंप कर गया जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था, काल चक्र और दिक चक्र वाला। ओके, यहां तक आप लोग सिंक में हैं? सुनीत ये ओके हैं या कुछ मैंने मिस किया या कुछ ऐसा जो कि आपको नहीं समझ में आया? यहाँ तक ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर क्लियर है, राइट? अब हम हाँ लोग जी। आते हैं कि वो जो दिक चक्र और काल चक्र का चीज है, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजी का बात इसलिए कर देता हूँ बीच बीच में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हम लोग को जानना ही पड़ेगा। ओके, अगर हम लोग को सच में सही उपाय बताना है तो एस्ट्रोलॉजी समझना ही पड़ेगा। तो इस दुनिया को जो है वो 10 महाविद्या चला रही है, 8 डायरेक्शन। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, उसको महाविद्या कहते हैं। उसी 10 महाविद्या मतलब ग्रेट नॉलेज, जो मतलब ट्रू नॉलेज कह सकते हैं।
ओके, तो ये वही चला रही है, वो हर एक डायरेक्शन को वो रूल करता है। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा जो है वो ये है कि हर एक डायरेक्शन को, हर एक महाविद्या के ऊपर एक एक प्लैनेट्स दिया गया है। ओके, ये थोड़ा सा एडवांस चीज है, ये लोग तांत्रिक लोग भी यूज करते हैं और एस्ट्रोलॉजर्स लोग भी प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ दिलाने के लिए यूज करते हैं, या फिर बहुत अलग अलग पर्पस से सिद्धि के लिए यूज करते हैं ये चीज। तो उसमें से जो हम लोगों ने देखा है कि दिक् चक्रा, जो कि डायरेक्शन के अनुसार प्लैनेट दिया गया है, और एक काल चक्रा जो कि उस एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए एक प्लैनेट दिया गया। ओके, तो उसी चीज को मैंने समझाने की कोशिश किया कि अगर कल जाके राहु डिस्टर्ब हो जाता है तो वो जुपिटर वाले एरिया को हार्म करने की कोशिश करेगा, और वो जुपिटर को अगर हम लोग ठीक कर लेते हैं तो राहु कंट्रोल में आ जाएगा, या फिर हम लोग जुपिटर के एरिया को ठीक कर देते हैं तो राहु कंट्रोल में आ जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर मार्स बहुत डिस्टर्ब करने लगा है तो अगर हम लोग वेनस वाले एरिया को ठीक कर देंगे तो शायद मार्स अच्छा से बिहेव करने लगे। ओके, तो उसी चीज को मैं समझाने की कोशिश किया था। अगर आपको नहीं समझ में आया या किसी को भी नहीं समझ में आया तो कोई चिंता का बात नहीं, बाद में वीडियो देखिएगा तो फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके सर, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या? हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी सर कि अगर जैसे आप कह रहे हो कि 4th हाउस देखते हैं लगना से, है ना, लेकिन वो तो तब निकलता है जब किसी का टाइम ऑफ बर्थ हो। अगर किसी के पास हमने भृगुनाड़ी सीखा है तो टाइम ऑफ बर्थ वहां नहीं है, तो फिर कैसे देखेंगे किसका कौन सा 4th हाउस? अब किसी के पास टाइम नहीं है तब नहीं देखेंगे, क्या कर सकते, तब नहीं देखेंगे। टाइम रहेगा तभी देखेंगे। अगर हम लोग प्रिसाइज कर रहे हैं कोई चीज तो हम लोग को टाइम ऑफ बर्थ तो पता होना चाहिए, राइट? सर, कईयों के पास नहीं होता, और मैंने देखा सर ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता तब टाइम नहीं ऑफ कहते, हम बर्थ। कह देंगे सॉरी और उसके बाद फिर जो आइडियल है वही मान के चलेंगे, ईस्ट डायरेक्शन के जो है या नॉर्थ डायरेक्शन के जो है वही चीज को हम लोग ओके करेंगे। सर, जो बेसिक बेसिक पकड़ के चलेंगे फिर हाँ, जो तो फिर अपना है। बेसिक पकड़ के चलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो ये चीज है। तो मेरे घर में भी कुछ गेस्ट आए हुए हैं, तब से हम पे कॉल इधर उधर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, आज का यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और कल हम लोग इंट्रांस और एकदम प्रॉपर जो होता है जो वास्तु कोर्स जैसा आप लोग सोच के आए होंगे कि आज इंट्रांस होगा, आज किचन होगा, आज ये होगा, हम लोग एक एक करके उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सारी सर। चीज, टॉयलेट, ये वो ऐसे वैसे करके, ये मैं नोट्स भी भेज दूंगा अभी का। ओके, ये, लेकिन ये कहने का था कि ये बैकग्राउंड जो है आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ओके, सर, आज की क्लास वैसे इंटरेस्टिंग थी सर। जी थैंक यू। इस समझ तो सर आया, बस वही था कि कनेक्ट कैसे करना है एक दूसरी हाँ चीज नहीं को नहीं, ना। ये कंप्लेन आपका नहीं, ये कंप्लेन हम सुनते आ रहे हैं पहले बैच से। सॉरी सर, सॉरी। नहीं, ऐसा ऐसा कोई नहीं है, आप फ्री होके बोलिए, ठीक है, क्योंकि हम अप्रोचेबल है, हम समझते हैं। ओके, मेरा काम है आप लोग को समझाना, और ये फ्लो कनेक्टिंग होना चाहिए तो मजा आता है। ठीक है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा यहाँ पे। एक कुछ चीज है कि कभी कभी क्या हो जाता है, ये आप जो बोले ना, ये भी चीज हो जाता है कि फ्लो में जब हम आ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि किसका क्या लेवल है। कभी कभी हम बहुत चीज बोलने लगते हैं, तो हो सकता है कि टिक वहां पे अब बाउंस कर जाता और लगने लगता होगा कि ये रिलेवेंट नहीं है। लेकिन हम इसलिए बताते हैं ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कल जाकर के जब आप सीख जाएंगे अच्छे से, उसके बाद जब आप वीडियो देखेंगे ना तब आपको लगेगा अच्छा इसका क्या मतलब था, ये मतलब था। ठीक है, तो इसलिए हम ठीक है सर। रखना नहीं चाहते हैं, जस्ट बता देना चाहते हैं। ओके, तो कोई नहीं, ठीक। ठीक है। आप अब आप क्या मतलब, किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, उत्सव जी आप साइलेंट है, आपको कुछ समझ में आ रहा है या फिर? नहीं आ रहा है सर। ठीक है,
चलिए तो ठीक है, थैंक यू, कल थैंक मिलते यू हैं। सो मच सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय, नमस्कार।